हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। द चैप्टर नेम इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और उसी में जो दिया गया है वो चैप्टर में वो है हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप इस पर एक लेक्चर बना दीजिए कि हाइट एंड डिस्टेंस का फिगर ही नहीं बना पाते हैं और फिगर नहीं बनने के कारण वो हम क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो कैसे इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं। आज हम आपको बेसिक्स चीजें सिखाएंगे कि कैसे क्या होता है, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे आपको सोचना चाहिए, कैसे फिगर बनाना चाहिए, वो चीज हम बता रहे हैं। आज बेसिक्स बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लेके पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं, पूरा बेसिक चीज समझाते हैं। चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए हाइट एंड डिस्टेंस है, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में देखेंगे कि क्या क्या बेसिक चीज हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लो कि हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए वो पहले आप देख लो। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं बनने का एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान में नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले आप जानो इसमें कि पीबीएच का सिलेक्शन एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे होता है। रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं तो रिवीजन कर लीजिए, लेकिन ये लेक्चर आप मिस नहीं करना, पूरा देखना। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि चूज पीबीएच, पीबीएच कि पीबीएच का सिलेक्शन कैसे किया जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। देखो सबसे पहले इसको ध्यान रखना, अगर आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन लेक्चर पूरा देखना बाबू। देख जैसे यहां है सपोज ए बी सी इज ए राइट एंगल, ठीक है। अब देखो पीबीएच का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जान लो ये 90 है और 90 के सामने वाला ही होता है हाइपोटेनस, दैट इज एच, स्मॉल एच से दिखाते हैं। अच्छा पीबी फिक्स नहीं होता है, ये जान लो पीबी फिक्स नहीं होता है, शायद आपको पता हो। अगर ये थीटा है तो याद रखना थीटा के सामने ये वाला तब कहलाएगा पी, एंड जो रेस्ट बच गया हमारा वो होता है हमारा तब बी। अच्छा अगर यहां कोई थीटा लेता तब ये पी होता और ये बी होता है। आई थिंक ये आपको पता होगा। तो चलिए एक बार तेजी से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि 90 के सामने वाला जो होता है, 90 के सामने वाला यही होता है हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा चीज आप जान लो कि थीटा के सामने वाला कहलाता है पी, और जो रेस्ट एक बच गया, रेस्ट एक जो बच गया वो होता है हमारा बी, वो होता है हमारा बी। तो पीबीएच का सिलेक्शन कैसे होता है, तो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला एच कहलाता है हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला ऑलवेज बी होता है, और रेस्ट जो बच जाता है वो बी होता है। तो बी और पी में सिलेक्शन पहले ध्यान रखना कि बी और पी थीटा के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको जान लो। अच्छा अब ये जानने के बाद आप जानो दूसरा चीज, अगर आप जानते थे तो भी आप इस लेक्चर को देखिएगा, है ना, क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है। दूसरा बात है कि हम एक बार समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अबाउट टी रेशियो बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तेजी से समझिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा लेकिन फायदा बहुत करेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इस लेक्चर को मिस नहीं करना, है ना। इसको देख के ही हाइट एंड डिस्टेंस बनाना। देखो अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट 6 होते हैं। हम वो नहीं बता रहे हैं, वो तो आप ऑलरेडी पहले ही से पढ़ चुके हैं।
हम बता रहे हैं क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए। देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी एक ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं साइन थीटा सपोज, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, पी बाय एच। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनो, यहां पर है ना इस रिलेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। देखो यहां पर 3 के बीच ये रिलेशन है, एक है थीटा, एक है पी और एक है एच। तो ये 3 के बीच रिलेशन है। ये कितने के बीच रिलेशन है, ये 3 के बीच रिलेशन है। अगर आप इसमें देखिएगा कि कितने कितने बीच का रिलेशन है, तो ये है थीटा, ये है पी और ये है एच, यानी 3 के बीच रिलेशन है। पी, थीटा, पी और एच, यानी इसमें 3 के बीच का रिलेशन है। 3 के बीच का है। अब देखो अगर कोई भी 2 दे दे, जैसे कि थीटा दे दे, पी दे दे, तो एच निकल आएगा। कोई भी थीटा दे दिया, पी दे देगा तो एच निकल आएगा। अच्छा अगर एच और थीटा दे दे तो पी निकल आएगा, और पी एच दे दे तो थीटा आ जाएगा। मतलब ये 3 के बीच रिलेशन है, इसको आप दिमाग में रखना। अब एक बताए तो आप सिमिलर सब वैसे ही होता है ना। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं समझाना, आपको ये बताना एक्चुअली में कि इसमें 3 के बीच रिलेशन है। तो कोई 2 देगा तो तीसरा निकल आएगा। अब एक और बता देते हैं, जैसे चलो 10 ले लेते हैं। 10 का बहुत यूज होगा इसमें, तो 10 बराबर पी बाई बी। आप यहां पर भी गौर कर लो, तो यहां पर भी जब आप गौर करेंगे तो थीटा का रिलेशन है एक पी और बी, तो 3 के बीच रिलेशन है। तो जब 3 के बीच रिलेशन है, कोई 2 दे दे तो तीसरा निकल आएगा। चाहे थीटा दे दे, पी दे दे तो पी, थीटा और पी दे दे तो बी निकल आएगा, पी और बी दे दे तो थीटा निकल आएगा, थीटा और बी दे दे तो पी निकल आएगा। तो याद रखना कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 के बीच रिलेशन होता है। कितने के बीच, 3 रिलेशन से जुड़ा होता है वो, 3 रिलेशन, 3 के बीच यहां रिलेशन पाया जाता है। तो आई होप सो ये भी आप समझ गए। तो कोई भी 2 देगा, प्राय देगा ही, तो तीसरा निकल आएगा। चलिए इसके आगे आप समझिए। इसके बाद अब जो तीसरा पॉइंट आपको आना चाहिए इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने के लिए, हाइट एंड डिस्टेंस, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन ही आपका बन जाएगा। अब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए यहां पर हमको डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं इंग्लिश हिंदी में कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझा रहे हैं, जिसको कि हिंदी में उन्नयन कोण भी कहते हैं। देखो सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या समझो, कैसे फिगर ड्रॉ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एलिवेटर है, एलिवेशन बना है एलिवेट्स, ठीक है। एलिवेट मींस आप जान लो ऊंचाई, दिमाग में रख लो इस बात को। एलिवेट मींस ऊंचाई, हाइट। क्या मतलब तब यहां निकलता है, यहां पर क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन में, कोई भी चीज रहेगा, जैसे कोई भी चीज एक हाइट है, देखो फिगर बनाने में मदद करेगा ये। जैसे कोई भी चीज है, जैसे एक है समझो बर्ड, ठीक है। बर्ड एक पेड़ पर टिका हुआ है, एक पेड़ पर टिका हुआ है, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे ये बर्ड यहां बैठा है, बर्ड यहां बैठा है या कहीं पर भी है, यहां बर्ड जो है एक पेड़ पर बैठा हुआ है, ट्री पर बैठा है। तो ये ट्री कहां पर बैठा, ट्री कहां रहेगा, कोई सरफेस पर रहेगा, अर्थ पर रहेगा। तो सबसे पहले कोई भी फिगर बनाना, सबसे पहले एक सरफेस बना देना। ये एक सरफेस बना दिए। अब सरफेस पर यहां एक ट्री है तो ट्री बना दिए। अच्छा ट्री पर है हमारा एक, यहां कुछ भी बैठा हो सकता है, चलिए एक मंकी बैठा है तो यहां मंकी बैठा मान लो। तो सबसे पहले क्या करना, ट्री बनाने के पहले एक सरफेस बनाना है ना। सरफेस के बाद, सरफेस बोले तो अर्थ, अर्थ के बाद यहां पर एक बनाना ट्री या जो भी हाइट है एक बना लेना। अब यहां पर जैसे मंकी बैठा है तो मंकी को बैठा देना। अब यहां पर देखो, अब आप कोई समझो एक ह्यूमन बीइंग यहां है, अगर वो इस तरह से देख रहा है, ध्यान से सुनो, इस तरह से देख रहा है, ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो याद रख लेना ये जो लाइन बन रहा है ना, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट।
मतलब हमको जैसे ऐसे देखना है, जैसे समझो ऐसे, जैसे हमको कोई चीज ऊपर देखना है तो हमारा क्या होगा, आंख इस तरह से पोजीशन लेगा। तो ये आंख के साथ ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो एंगल डेवलप हो रहा है ऐसे, यहां पर जो एंगल डेवलप, हम कोई चीज ऐसे देखेंगे हाइट वाला रहेगा, ऐसे देखेंगे तो ऐसे जो हम लोग देख रहे हैं ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और यहां इसके साथ एक लाइन खींच देना, स्ट्रेट लाइन, इसके साथ जो एंगल यहां डेवलप हो रहा है ना, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल डेवलप हो रहा है, ये जो एंगल आपका डेवलप हो रहा है यहां पर, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी चीज को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से समझो, कोई भी चीज, जैसे समझो कोई भी चीज हाइट पर है, ठीक है, तो हाइट पर है, ऐसे समझो कि कोई भी चीज हाइट पर है, जैसे हम एक मंकी को ट्री पर देख रहे हैं और हम यहां पर हैं, तो हम ऐसे देखेंगे, ये हो गया। तो ये जो लाइन है इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ये हो गया लाइन ऑफ साइट। और अब देखो ये लाइन ऑफ साइट है, और ये जो है इसके, ये एकदम सीधा खींच दो स्ट्रेट, ये सरफेस आप समझ लेना, सरफेस के साथ ऐसे। अब ये जो एंगल आपको यहां दिख रहा होगा, जो हमारा हैंड और मोबाइल के बीच में बन रहा है, वही चीज कहलाता है, वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन में आपको ऊंचा देखना है, दिमाग में रख लेना। तो एलिवेशन में आपको कहां देखना, ऊंचा देखना है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए हम आपको एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का डिफिनेशन नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं फिगर कैसे बनाना। तो सबसे पहले एक सरफेस बना लेना, अर्थ सरफेस एक सीधा। अब यहां पर पेड़ बोलेगा, ट्री बोलेगा, जो बनेगा सीधा बना देना है ना, 90 डिग्री के साथ। अब ये जो लाइन होता है ना, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन में हम लोग देखते हैं, ये जो लाइन बना रहा है, ये जो लाइन बना रहा है, ये लाइन ऑफ साइट। और ये जो बना, ये अर्थ सरफेस, इसके साथ जो एंगल डेवलप हो रहा है, यही चीज कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन में आप दिमाग में ये रख लेना कि एलिवेशन में आपको हाइट देखना, यानी कहां देखना है, ऊपर में। कहां देखना है, ऊपर। ट्रिक रख लेना दिमाग में कि फिगर में आपको ये काम देगा, ये फिगर में आपको काम देगा। तो याद रख लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन कभी कहीं भी लिखा रहे तो याद रख लेना ऊपर देखना है, ऊपर देखना है, यानी नीचे से आप हैं और देखना ऊपर है, यही है खेल एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एलिवेशन में आप रहेंगे नीचे, आप नीचे से देखेंगे कहां, ऊपर, तो ये चीज कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा आप देखेंगे डिप्रेशन। तो याद रखना एलिवेशन में आप रहेंगे नीचे और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो रहेगा ऊपर, यही ट्रिक रखना, तभी फिगर बनेगा। जैसे लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, आप समझ लेना कि ऑब्जेक्ट ऊपर है और आप हैं नीचे, ये पकड़ के रखना। चलिए चौथा इसका जो पॉइंट है ना, फोर्थ नंबर, वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये भी आपको जानना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें देखेंगे रिलेशन भी दोनों के बीच, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो मीनिंग समझो, डिप्रेस मतलब क्या होता है, डिप्रेस मतलब होता है लो, क्या होता है, लो। तो डिप्रेस मतलब ही होता है लो, लो मतलब होता है नीचे। मतलब इस बार जस्ट उल्टा, एंगल ऑफ एलिवेशन में आप नीचे से कहां देख रहे थे, ऊपर। इसमें आपको जस्ट उल्टा करना, आप हैं हाइट पर, आप क्या है, हाइट पर। सपोज पहले एक सरफेस बना लेना हर बार, तो ये जैसे एक सरफेस बन गया। अच्छा आप हैं कुछ हाइट पर, आप हैं कुछ हाइट पर, जैसे यहां पर है आप, है ना, आप हैं यहां पर, चलिए ये छत है या कुछ भी है, आप हाइट पर हैं, है ना, आप हैं हाइट पर। अब यहां पर देखिए आप हैं हाइट पर, जैसे छत पर हो सकते हैं, रूफ पर, है ना, ऊपर है, रूफ पर है, आप हैं यहां। अब यहां से जब आप नीचे देखते हैं, यहां से जब आप क्या करते हैं, नीचे देखते हैं, सपोज कि यहां पर एक कार आ रहा था,
ये आपके घर तरफ ही आ रहा था। अगर आप देखना इसको चाहेंगे तो नीचे देखना होगा आपको। आपको क्या करना होगा? नीचे देखना होगा, मतलब इस डायरेक्शन में देखना होगा। तो ये जो लाइन बन रहा है इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसी चीज को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। यानी आपको देखना होगा नीचे, नीचे। अब समझो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तब किसको कहते हैं, समझो। ये जो लाइन बना रहा है, जो आप नीचे देख रहे हैं, जैसे हमको कोई चीज नीचे देखना है, जैसे हम हाइट पर है, सपोज हाइट है, हमको नीचे देखना है कोई भी चीज नीचे, तो नीचे देखेंगे तो कैसे देखेंगे? एकदम जस्ट ऐसे कर देंगे, ऐसे नजर करना होगा, ऐसे आंख को करना होगा। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये आई हम जो कर रहे हैं, इसके पैरेलल यानी एकदम सीधा में एक लाइन खींच देना है। मतलब ये जो नीचे इसके खींच रहे हैं ना, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देना। ये जो एक पैरेलल, यानी जो सरफेस है, जो सरफेस है, जो अर्थ है, इसके पहले एक पैरेलल खींच देना। अब जो हमको नीचे देखना है तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट बनेगा। तो ये जो हमारा एंगल डेवलप हुआ, ये जो हमारा एंगल डेवलप हुआ, ये जो हमारा एंगल डेवलप हुआ, ये यही एंगल कहलाता है, यही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन पहले समझ लो। जैसे कोई चीज हमको नीचे देखना है, तो नीचे देखना है तो हमारा लाइन ऑफ साइट कैसा होगा? लाइन ऑफ साइट हमारा कैसा हो जाएगा? नीचे ऐसा हो जाएगा। जैसे हमको कोई चीज देखना है ऐसे होगा। अब इस सरफेस के, ये जो सरफेस है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देना, हर बार की तरह इस तरह से खींच देना। तो ये जो हमारा व्हाइट टाइप है ना, हमको नीचे देखना है, तो ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये हो गया हमारा अर्थ या सरफेस। इसके जस्ट पैरेलल यहाँ खींचे तो ये हमारा बना है। अब यहाँ पर जो एंगल डेवलप हो रहा है, यहाँ पर जो एंगल डेवलप हो रहा है, इसी को कहते हैं डिप्रेशन, है ना। डिप्रेशन मतलब लो, मतलब आप कहां देख रहे हैं? नीचे देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? नीचे। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, तो याद रख लेना एक बात, ये ट्रिक आप फिर पकड़ के रखना कि डिप्रेशन अगर कहीं लिखा रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब आप दिमाग में रख लेना नीचे की ओर, नीचे की ओर देखना है आपको, नीचे की ओर देखना है, नीचे की ओर देखना है, नीचे की ओर देखना है। यानी आपको कहां देखना है? नीचे की ओर। अब देखो, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रख लेना, जैसे ही डिप्रेशन बोलेगा तो डिप्रेशन मींस आपको नीचे देखना है, और एलिवेशन में मतलब जस्ट ऊपर देखना है। इसमें ऊपर देखा जाता है एलिवेशन में, और डिप्रेशन में जस्ट नीचे देखा जाता है। अच्छा, अब एक बात समझो कि ये जो एंगल है, ये दोनों तो पैरेलल है, इसी के पैरेलल ये खींचा जाता है। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइंस है, ऐसे समझो कि पैरेलल लाइंस है। अब पैरेलल लाइंस को ये लाइंस क्या कर रहा है हमारा? इसको मिला रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा और ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल कहलाता है एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। तो ये अगर थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हमारा थीटा ही आएगा। ये भी हमारा क्या आएगा? थीटा। क्योंकि एंगल, ये जो एंगल है और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है ना, ये दोनों मिला रहा है, ये पैरेलल लाइन से, और ये समझ लो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दोनों भी एंगल में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना इस बात को, ये बहुत काम का चीज बता रहे हैं। तो याद रखना, यहां से इस फिगर से ये क्लियर होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जो डिप्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर। तो यहां पर एक बात पकड़ के याद रख लेना, यहां पर एक बात याद रख लेना, यहां पर एक बात आप पकड़ के चलना।
कि जैसे ही डिप्रेशन बोलेगा, डिप्रेशन को आपको इस एंगल को चेंज कर देना इसमें, यानी डिप्रेशन एंगल को चेंज कर देना है एलिवेशन एंगल से, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये एंगल और इसके एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो याद रख लेना डिप्रेशन का फिगर कैसे बनेगा, जैसे बोलेगा डिप्रेशन समझ लेना इसके पैरेलल एक लाइन खींच देना है और नीचे आपको देखना, आपको कहां देखना है, नीचे की ओर देखना है। तो बस ये और इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक बार बहुत तेजी से इसको समझिए, एलिवेशन में आपको ऊपर की ओर देखना है, एलिवेशन में ऊपर की ओर देखा जाता है, जबकि डिप्रेशन में आपको नीचे देखना है। यानी समझ लो कि एलिवेशन में ऑब्जेक्ट रहेगा ऊपर की ओर, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, ऊपर की ओर, और आप कहां रहेंगे, नीचे। जबकि डिप्रेशन में क्या होगा, डिप्रेशन में ऑब्जेक्ट रहेगा नीचे और आप रहेंगे ऊपर। ये बात पकड़ के रखना, ये बात पकड़ के रखना। चलिए इसके बाद जो आपको समझ के रखना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट एक बात रखना कि डिप्रेशन वाले को आपको एलिवेशन में बदल देना है। अच्छा एक बात आप याद रखना कि जैसे एंगल दिया रहेगा इसमें फिगर में 60, 75 और सपोज कि चलो 45, तीन एंगल दिया है और बोलेगा फिगर ड्रॉ करना। तो सुनो ये भी ध्यान रखना, छोटी बात है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल जैसे बोला, एक राइट एंगल बोला, चलिए राइट एंगल, अब ये तो हो गया राइट एंगल, ये तो हम जानते हैं। अब एक बात समझ लो, ये हो गया राइट एंगल। अब ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, सबसे पहले हम राइट एंगल दिखते हैं, फिर हम लोग दिखाएंगे किसको 75, फिर दिखाएंगे 65 एंड देन दिखाएंगे हम लोग 45। हालांकि इसमें दो ही एंगल का रहेगा, जैसे कोई भी दे देगा 75 और 45 या 75 और 60। तो याद रखना ये 90 है। अब अगर यहां और यहां कहीं पर भी अगर बनेगा तो याद रख लेना, आंख बंद करना और फिगर बनाते समय याद रखना ये अगर 90 है तो ये वाला अब 75 ही बन सकता है, ये वाला तब कितना बनेगा, तो ये 60 बनेगा, और ये वाला जो लास्ट है ये बनेगा 45। इसका मतलब क्या है कि याद रख लेना कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीज करता हुआ 90, 75 है ना, 60 ये 45। तो याद रख लेना जो लाइन, ये भी बहुत छोटा बात है, ये लाइन जितना खड़ा रहेगा एंगल उतना ज्यादा, ये जितना नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे की ओर, समझ लेना एंगल धीरे धीरे घटेगा। अच्छा ये अगर 90 है तो 90 के जस्ट बाद वाला यहां आएगा, उसके बाद वाला यहां आएगा, उसके बाद वाला यहां आएगा, उसके बाद वाला यहां आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां 90 हो गया और यहां आप भर दे रहे हैं 60 और यहां पर भर दे रहे हैं आप 70 डिग्री, बिल्कुल ये गलत फिगर होगा। तो 90 के बाद पहले 70 आएगा, तभी 60 आएगा, तभी 50 आएगा, तभी 40 आएगा। ये याद रखना ना, छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। यानी जितना इंक्लाइनेशन स्लोप, जितना ऊपर स्लोप रहेगा एंगल भी उतना बड़ा होगा, और 90 के बाद ये डिक्रीज होते जाता है, ये याद रख लेना। कभी भी फिगर इस तरह से नहीं बनाइएगा कि पहले 60 उसके बाद 70, छोटी बात है लेकिन ये फिफ्थ पॉइंट भी आप रख लीजिएगा, फिगर आप बन जाएगा आपका। अच्छा आई होप सो कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा अब एक चीज जान लो, ये तो था कुछ बेसिक्स चीजें जो आपको जानना चाहिए था। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पीबीएच सही से चुन लेना है ना, पीबीएच चुनने का तरीका बता दिए हैं। अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को आज आप लोग साइन बराबर साइन थीटा बराबर पी बाई एच है ना, कॉस बराबर बी बाई एच, ये जानना है। लेकिन ये भी जानना है कि ये तीन के बीच रिलेशन होता है, तीन के बीच रिलेशन है, कोई भी दो देगा तो तीसरा निकल आएगा। उसके बाद आपको एंगल ऑफ एलिवेशन सब हटाओ, सीधे रख लो, एलिवेट मतलब होता है ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, आपको नीचे रहना है। अब यहाँ पर ये जैसे देख रहे हैं इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं, तो यहाँ जो अर्थ है सरफेस है उसके साथ जो एंगल बनाता है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा डिप्रेशन में क्या होगा, आप ऊपर रहेंगे ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा, तो इस तरह से जो रहेगा और इसके जो पैरेलल जो लाइन खिंचाएगा इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा
60, 75, 45 डिग्री अगर कभी ड्रॉ करना पड़े, जैसे दो ही रहेगा, जैसे रहेगा मान लिया जाए 60 और 45 डिग्री, तो याद रख लेना 90 के बाद पहले 60 आएगा, उसके बाद ही 40 आएगा, कभी भी 45 के बाद 60 आप नहीं डालना। तो इतना चीज आप ध्यान रख लेना, फिगर आपका बन जाएगा। अच्छा, अब आपको हम बताते हैं इसमें प्रॉब्लम्स कितने तरह करेगा। टेंथ का जो ये चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसमें टाइप्स कितना रहेगा, कितने तरह का मेन प्रॉब्लम्स है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दो ही तरह का प्रॉब्लम रहेगा इसमें। ये जो हम बातें बता रहे हैं छोटी बातें हैं, लेकिन आप जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, तब सवाल बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो देखो इसमें दो ही तरह का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। एक प्रॉब्लम है सिंपल प्रॉब्लम, हम बांट दे रहे हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ना किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स वोट्स में। सिंपल प्रॉब्लम्स, है ना। सिंपल प्रॉब्लम्स का मतलब है इसमें सिर्फ वन राइट एंगल रहेगा, वन राइट एंगल रहेगा, सिर्फ एक राइट एंगल रहेगा। अच्छा, दूसरा जो है, दूसरा वो है कॉम्प्लेक्स, आप समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसमें क्या रहेगा, टू राइट एंगल दिया रहेगा। अच्छा, राइट एंगल पर ही फोकस करना है और क्वार्टर एंगल पर फोकस नहीं करना है, तो यहां पर आपको टू राइट एंगल दिखेगा, टू राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, टू राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर टू राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अच्छा, अब है कि सिंपल में क्या रहेगा और ये इसमें क्या रहता है, कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन, थोड़ा आइडिया हम दे देते हैं आपको। देखो जैसे कि सिंपल वाला ये सब बना लेता है, ये लिख लो, सिंपल वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसको सभी कोई बना लेता है, सब कोई। सिंपल वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है बाबू, वो सब बना लेता है। सिंपल वाले में क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाला था, ये है सिंपल, है ना, सिंपल प्रॉब्लम्स इसमें आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वन राइट एंगल ट्रायंगल है, वन राइट एंगल ट्रायंगल है, वन राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पर वन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसा रहेगा। देखो इसमें क्या रहेगा, इसमें सिर्फ एक राइट एंगल रहेगा, ये जैसे रहेगा, ठीक है। चलो, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, ठीक है, ये राइट एंगल है। अब यहां पर देखो, इसके सामने वाला ये एच होता है, ये हो गया थीटा के सामने वाला पी, ये हो गया बी। इसमें क्या करेगा, कोई भी दो चीज दे देगा, जैसे थीटा दे देगा, है ना, कोई भी एक और दे देगा, जैसे पी दे दिएगा। अब आपसे इन दोनों देने के बाद आपसे पूछेगा एच क्या होगा, मतलब ये जैसे आपको दे दिया, ये भी दे दिया, एच पूछा, तो बताओ कि पी दो चीज दे दिया, दो चीज दे दिया, तीसरा निकालना है, तो बताओ कि कौन सा हमको यूज करना चाहिए। जब जो दो दे दे और तीसरा अगर निकालना पड़े तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेस यूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि पी और एच का कौन रिलेशन बनाता है, तो पी और एच का हम लोग कौन सा रिलेशन देखेंगे, थीटा का यूज कर लेंगे, थीटा वाला फॉर्मूला। सपोज कि आपको दे दिया है पी और पूछ रहा है बी, थीटा भी दे दिया है, सपोज इस बार क्या किया है, थीटा भी दे दिया है, पी भी दे दिया है और बी पूछ रहा है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखो पी और बी का कौन सा संबंध है, पी और ये हो गया बी, तो पी और बी का रिलेशन कौन देगा, टेन, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन, तो यहाँ टेन बराबर होता है पी बाय बी, तो हम लोग टेन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो याद रख लेना, कोई भी दो दे तीसरा निकालना पड़े तो ये सारा प्रॉब्लम्स और इसमें एक ही राइट एंगल ट्रायंगल आपको देगा, तो अगर निकालना पड़े तो हम लोग उसको बांट रहे हैं सिंपल प्रॉब्लम्स में। अच्छा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसा रहता है हम बताते हैं आपको। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैसा दिखेगा आपको, ये जरूर आप वीडियो देख लेना।
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। दो ही तरह का प्रॉब्लम्स है इस पूरे चैप्टर में, सिर्फ दो। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में टू राइट एंगल कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें टू राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। देखो, और सबसे बड़ी बात याद रख लेना, इसमें सबसे बड़ी बात याद रखना कि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में, दो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा इसमें, इसको हम बांट रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, और इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में लिख लो कि वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन चीज होगा, वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा, एक कॉमन पॉइंट रहेगा ही रहेगा। मतलब चाहे साइड साइड कहीं दिख जाएगा कॉमन, या एंगल एंगल दिख जाएगा, लेकिन कुछ एक जरूर कॉमन दिखेगा। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको, थोड़ा सा रखिएगा इसको दिमाग में। जैसे एक फिगर आप बनाए, ठीक है, आपका फिगर यूं आया, जैसे बोलेगा कि, जैसे एक बोला कि चलिए एक रूफ है या कुछ है, ठीक है, यहां पर है, अब यहां पर है, यहां पर बोला आपके घर तरफ, ये आपका है ना रूफ है, बोला कि आपके घर तरफ एक कार आ रहा है, कार आ रहा है तो बोलेगा जैसे ये है, ठीक है। अच्छा, कार कहाँ आएगा, एक जमीन पर आएगा, रूफ छत वत आप कहाँ बनाइएगा, सरफेस पर, तो सबसे पहले एक सरफेस खींच लेना, उस पर एक रूफ सीधा सीधी खींच देना। अब बोलेगा कि एक कार आपके घर तरफ आ रहा था, चलिए आपके रूफ का नाम है एपी, कार का नाम हम पी और क्यू देते हैं कि पी से क्यू की ओर आ रहा है। अब यहां पर देखिए कुछ बोल देगा कि यहां पर इसका जो हाइट, यहां से आप जब कार को पी पॉइंट पर देखे तब जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनाया है ना, वो है मान लिया जाए 30, और ये जो बनाया वो है 45। तो सबसे पहले तो आपको 90, 45, 30 ये ठीक है। अच्छा, अब यहां से डिप्रेशन जैसे बोलेगा एक सीधा लाइन खींच देना, चलो ये सब रहने दो अभी। फिलहाल आप समझो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ राइट एंगल की देखना है आपको, सिर्फ राइट एंगल। तो यहाँ आपको दो राइट एंगल दिख रहा होगा, एक राइट एंगल दिख रहा होगा यहाँ पर आपको ए बी क्यू, एक दिख रहा होगा राइट एंगल ए बी क्यू, और एक दिख रहा होगा राइट एंगल कौन सा, ए बी और पी, दो राइट एंगल दिख रहा होगा। अब इन दोनों में याद रखना एक कॉमन पॉइंट रहेगा, निश्चित रहेगा, एक कॉमन पॉइंट रहना ही रहना है। तो देखिए इन दोनों में अगर कॉमन पॉइंट आप निकालिएगा तो आपका ये जो साइड है ये कॉमन पॉइंट है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट है ए बी, ए बी दोनों में आएगा, देखो ए बी क्यू में भी आएगा और ए बी पी में आएगा, और यही कॉमन पॉइंट से आप ना सवाल को यानी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो याद रख लेना प्रॉब्लम्स दो ही तरह का है, एक सिंपल में आपको क्या करना है, पी बी और थीटा या बी एच या टेन बराबर पी बाई बी, इन तरह का रिलेशन ढूंढना है, यानी तीन में कोई भी दो देगा तीसरा निकालना है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में टू राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट रहेगा, और याद रख लेना एक कॉमन पॉइंट ये रहेगा ही रहेगा, उसमें एक कॉमन पॉइंट रहना ही रहना, अदरवाइज वो बन ही नहीं सकता है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो समझ लेना वो कॉम्प्लेक्स है। अब उन दोनों में जो एक कॉमन पॉइंट रहेगा उस कॉमन पॉइंट को आपको ढूंढ लेना है, सवाल बन जाएगा। तो अगर आपने इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देखा होगा तो मेरा गारंटी है जब हम अब क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व करेंगे विथ एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी, हम गारंटी देते हैं आप तुरंत बना लीजिएगा और मेरी बात को आप तुरंत समझ लेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग तेजी से इसका रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको हम बताए थे चूज करना है, चलिए बहुत तेजी से सिनॉप्सिस कर रहे हैं, तेजी से देखना एकदम रील्स टाइप। सबसे पहले पी बी और एच में आपको सिलेक्शन सही से कर लेना, 90 के सामने वाला कर देना है एच, थीटा के सामने वाला पी, जो बच गया वो बी, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। दूसरा बात
भले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप जानते हैं, लेकिन याद रख लेना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में एक्चुअली में 3 के बीच रिलेशन होता है। जैसे साइन थीटा और पी बाई एच, थीटा पी और एच, कोई भी दे देगा, दूसरा 2 दे देगा, तीसरा निकाल सकता आप इससे, है ना। उसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, थीटा पी और बी, कोई भी दे देगा, तीसरा निकल जाएगा। ये सिंपल प्रॉब्लम में आपको मदद करेगा। एलिवेशन एकदम समझ लीजिए, एलिवेशन मीन्स ये होता है बाबू नीचे से ऊपर देखना, चुक 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 ऊपर, यानी आप चले जाएंगे नीचे और वो चला जाएगा ऊपर, ऑब्जेक्ट ऊपर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही बोलेगा डिप्रेशन, तो डिप्रेशन बोले तो लो, मतलब नीचे। आप चले गए हाइट पर, आप चले गए हाइट पर और आपको इसी चीज को देख रहे हैं नीचे, आप देख रहे हैं नीचे, तब समझ लीजिए वो डिप्रेशन है। तो फिगर बनाने में आपको बहुत मदद करेगा ये एलिवेशन और डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। एलिवेशन जैसे लिखे समझ लेना कि ऑब्जेक्ट ऊपर है, आप नीचे हैं। डिप्रेशन जैसे बोले तो समझ लेना कि आप ऊपर हैं, ऑब्जेक्ट नीचे है। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन को एलिवेशन में बदल देना है। अच्छा, अब है एक बात याद रख लेना, अगर कभी भी 60, 75, 45 डिग्री इस तरह से बनाना पड़े 90 के साथ, तो 90 के बाद आप याद रख लेना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो 90 के बाद 75 आएगा, देन 60 होगा, देन 45 होगा। गलती से भी आप 90 के बाद 60 बाद 75 नहीं बनाइएगा, है ना। वहां से जैसे डिप्रेशन बोलेगा या एलिवेशन बोले तो यहां पर तो चलो 90 होता है, तो यहां याद रख लेना अगर 60 देगा 60 यहां बनेगा, 45 यहां बनेगा, इसको भी पकड़ लीजिएगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स बता रहे थे, प्रॉब्लम्स दो तरह का रहेगा, एक सिंपल प्रॉब्लम्स, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम्स सब कोई बना लेता है, सब कोई बना लेता है, तो आप भी बना लीजिएगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे हम आपको बताएं ना कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 3 के बीच रिलेशन है, कोई 2 दे देगा, तीसरा निकालना है, तो बस वो समझ लेना। इस सिंपल प्रॉब्लम्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, 2 कोई दे देगा, तीसरा आपको निकालना है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वाले में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में 2 राइट एंगल का कॉन्सेप्ट है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल एक साथ देगा, और दोनों में एक बात याद रख लेना कि एक कॉमन पॉइंट होता है। दोनों में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट होगा ही होगा। जैसे यहां पर एक फिगर हम बना है ए बी क्यू और ए बी पी, सिर्फ राइट एंगल की बात कर रहे हैं, तो देखो ये ए बी जो है ना, ये इस ट्रायंगल में भी आएगा और इस ट्रायंगल में भी आएगा। वो कॉमन पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रख लेना, एक छोटा सा बात, अगर हाइट नहीं दिया रहे, सपोज कि क्वेश्चन में आपको हाइट नहीं दिया रहे, है ना, इंसान का है हाइट, ह्यूमन बीइंग का हाइट नहीं दिया रहे, तो याद रख लेना आंख जिससे देखते हैं, जो वो हम लोग सरफेस के साथ ही मान लेंगे, यानी अर्थ के साथ ही मान लेंगे। इफ हाइट इज नॉट गिवन, इट मींस द आईज, है ना, आईज लाइज इन द सरफेस, यानी आई को आप कहां मान लीजिएगा, सरफेस के साथ ही मान लीजिएगा। और हाइट देगा तो समझ लेना कि वो तब तो कुछ हाइट पर आ जाएगा, अदरवाइज आप जान लेना कि वो सरफेस के साथ ही है ना। यानी अगर हाइट नहीं दिया जा रहा है तो पर्सन्स का हाइट नेग्लिजिबल माना जाएगा, और हाइट देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेंगे। तो आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लेक्चर नंबर 2 में हम इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके बिना क्वेश्चन को ज्यादा पढ़े हम आपको बता देंगे ट्रिक कैसे बनाते हैं फिगर और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये लेक्चर आपको फिर भी देखना चाहिए, है ना। स्पीड 2K में देख लेना, 2x में देख लेना, लेकिन देख लेना। चलिए, हम अगला लेक्चर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।